आप लोग कालवा बालाजी की भगत हैं। हनुमान जी ने एक बात कही थी, राम काज बिनु कहाँ विश्रामा। हनुमान जी को मेनाक पर्वत ने कहा, और हनुमंत रुक जाओ ना, थोड़ा तो विश्राम कर लो, थके हुए हो। हनुमंत ने कहा, राम काज बिनु कहाँ विश्रामा। सुंदरकांड में लिखा है, राम काज बिनु कहाँ विश्रामा। हम हनुमान जी की भक्ति की बात करते हैं। राम काज असल में क्या है? राम जी की मूर्ति पर फूल चढ़ाना राम काज नहीं है। राम जी का मंदिर केवल बना देना राम काज नहीं है। बनाना चाहिए भाई, बनाना चाहिए। हमारे दिल में भी राम हो, हमारे गांव में भी राम हो, हर गांव में राम जी का एक मंदिर हो। लेकिन राम जी ने तो कहा, विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। अरे इतनी सी बात तो एक राक्षस भी जानता है, जो कह रहा है कि विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, गौ द्विज धेनु देव हितकारी, कृपा सिंधु मानुष तनुधारी। भगवान खुद ही गाय माता के लिए आए, तो असली राम काज तो गो की रक्षा ही है। एक मां सीता का हरण किया, हनुमान जी ने विश्राम नहीं किया। अच्छी असंख्य गौ माता, ये सब सीता का रूप ही तो है। अरे सीता हमारी मां है तो क्या गौ हमारी मां नहीं है? जब एक मां सीता का हरण हुआ, हनुमान जी ने लंका में त्राही त्राही मचा दी। हमारे यहां तो प्रतिदिन असंख्य गौ माताओं की तस्करी हो रही है। इन लंकाओं में भी आग तो लगानी ही पड़ेगी, इन लंकाओं में भी आग तो लगानी पड़ेगी भैया, बाकी राक्षस समझ नहीं पाएंगे। दूसरी जगह का तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन मध्य प्रदेश में भाई मोहन जी पे थोड़ा विश्वास है। मैं मोहन जी से निवेदन करता हूं कि हनुमान जी की तरह आग लगा दो इन तस्करों के घरों में, बुलडोजर चला दो एक एक तस्कर के घर पर, नामो निशान मिटा दो। मध्य प्रदेश की धरती पर ये रहने की सोच न पाए, बांग्लादेश में भागने का मन बन जाए इन लोगों का। चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी लड़ाई न मुसलमानों से, न सिखों से है, न ईसाइयों से है, न मौलवियों से है, न पादरियों से। हमारी लड़ाई है गौ हत्यारों से, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो। उसको भारत में नहीं ठहरने देना चाहिए, नहीं ठहरने देना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं ठहरने देना चाहिए। हम लोगों का कर्तव्य है। राम जी मिलेंगे, सब चाहते हैं, आप भी चाहते होंगे भगवान मिले आपको। तो उपाय तो यही है जो राजा सिरपत कर रहे हैं। मैं कुछ नौजवानों की आंखों में इस पीड़ा को देखता हूं, सोचता हूं काश भारत के 35 करोड़ नौजवानों के दिलों में यह आग जल जाए। कहीं भी गाय माता पड़ी हो, आकर के सूचना देते हैं वहां गाय माता है, क्या करें ऐसी हालत में? करना क्या है, लाओ। जहां कहीं भी दुखी गाय माता दिखे, लाओ। पथमेड़ा का यही तो काम है। पूछने की जरूरत नहीं है, पूछने की आवश्यकता नहीं है, पूछो ही मत। बीमार गाय माता कहीं भी दिखे आप तो ले आओ, सेवा करनी ही है उनकी। अरे ये तो शासन छूट दे दे कि जितनी आए उतनी ले लो, तो हम तो लाख गाय माताएं कल रखने को तैयार है यहां। हमारी तो प्रार्थना है मोहन जी यादव से ये भी कि अभ्यारण्य में गौ की संख्या को बढ़ाने की अनुमति दी जाए, ताकि इस क्षेत्र में जितनी गौ माताएं घूम रही है, सब की सब गौ माताओं को यहां आनंद पूर्वक विश्राम करा सके। जो घूमती हुई बीमार निराश्रित गौ माताओं की सेवा करता है, वो उसको चारा खिलाता है। भगवती गौ माता का हितपूर्ण कार्य करने के कारण वह ब्रह्मलोक में जाता है। अग्नि पुराण के लिए मानना पड़ेगा हम लोगों को। स्वर्ग चाहिए, वैकुंठ चाहिए, गोलोक चाहिए, कैलाश चाहिए, शक्तिलोक चाहिए, तो गौ सेवा करनी पड़ेगी, हाथ से करनी पड़ेगी,
खुद करनी पड़ेगी, करनी ही पड़ेगी। बिन गौ सेवा के सज्जनों बात नहीं बनेगी। पूजा पाठ फलित नहीं होगा जब तक फलित नहीं होगा, भजन कीर्तन फल नहीं देगा। हे माँ, हम तो चाहते हैं कि कुछ ऐसी कृपा कर जाओ, आने वाले समय में गौशाला वाले गाय माता ढूंढते फिरे, गौशालाएं खाली हो जाए और घर घर गाय माताओं से भर जाए, और गौशालाओं में गौ माता नहीं रहे तो गौशाला वाले हाथ जोड़े, अरे भाई एक दो गाय तो दे दो रे, गौशाला खाली पड़ी है, गौशाला खाली पड़ी है। ये दिन जिस दिन मेरे देश में आ गया, फिर कुछ नहीं चाहिए। यही एक तमन्ना है।